हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करें। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। तो हम ना सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम हो या 1 वीक का टाइम फ्रेम हो। तो 1 डे पे हम चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलने के बाद जहाँ पर मार्केट बार बार एक जोन पे या एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं। देखो देखो हम ना, देखो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, इसको हम सपोर्ट और इसको इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। वो किस लिए? देखो, मार्केट नीचे से गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर से, इसी जोन के ऊपर से ये मार्केट में सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद वापस ऊपर गया, इसको एक ना क्रॉस कर दिया। बट क्रॉस करने के बाद पड़ा था ना रिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये वाला लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ना, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। देखो, एक बार आया मार्केट, 2 बार आया मार्केट, आया यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने देखो कितनी अच्छी रैली दी ऊपर की तरफ। बट आया, नीचे आया, ये गैप डाउन की वजह से सपोर्ट टूटा है, वरना ये नहीं टूटता। अगले दिन ही देख सकते हो कि ऊपर चला गया मार्केट, इस लेवल के ऊपर से नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करने के बाद वापस अप साइड ब्रेक कर दिया है, दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दोबारा इसी लेवल के आसपास, देखो इसी लेवल के आसपास से ऊपर गया है मार्केट। तो ये होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ना बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ होता है, और उसके बाद ये कौन सा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, यही छोटे लेवल पे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट, ये जोन, जो भी बोलो, सप्लाई जोन बोलो या डिमांड जोन बोलो, ये ड्रॉ कर दिया है हमने। इसके बाद देखो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। देखिए, अब ना हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, देखो देखो, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। ठीक है, वापस ये गैप डाउन और गैप अप की सिचुएशन होती है ना, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी अच्छी तरह काम नहीं करते हैं। बट देखो, उसके बाद देखो, नीचे ब्रेक कर दिया था, दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, दोबारा इसी लेवल पे देखो सपोर्ट लिया है, उसके बाद ऊपर गया। ऊपर ट्रेड करने के बाद मार्केट ने वापस इसी लेवल पे आया, सपोर्ट लेके वापस अपसाइड की रैली करी है। अब इसके ऊपर ही है। पहला बेसिक और सपोर्ट, जो फर्स्ट था ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं हम? वो इसी को बोलते हैं। देखो, इसमें और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली ना एक जोन होता है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और बाइंग प्रेशर आता है। देखो, ये वाला है ना जो, ये देखो, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अप साइड दोबारा इस लेवल पे आया, और अप साइड की रैली कंटिन्यू हो सकती है, और वो यहाँ तक मैक्सिमम चांस है उसके कि यहाँ तक होएगी। देखो, इस लेवल तक, इस लेवल तक क्यों होएगी? देखो, क्योंकि इस लेवल, इसको इसको देखो, इसको ब्रेक करा, अप साइड गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा आपने सपोर्ट पे आया, वापस यहीं गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बार लिया रेजिस्टेंस, 2 बार लिया, दूसरी बार भी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आके सपोर्ट लिया है, और यहाँ से बायर ने अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करा होगा, तभी ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ना मैक्सिमम चांस है यहाँ तक जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, अगर
एक मिनट, पेन, हाँ। अगर इसको ब्रेक कर देते ना, ये यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम, तो ना थोड़ा टाइम लगता है, मतलब इस रेंज में घूम रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि अप साइड की तरफ ही जाएगा वो। ठीक है, ये हटा देते हैं हम। ये होता है बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल वाला पढ़ा था ना आपने, कि रिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा होता है। रिवर्सल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यही होता है, देखो यही वाला बताया था ना जो मैंने स्टार्टिंग में, वही होता है। गया वापस, मतलब यहाँ से पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। दोबारा इसके नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया इसने, रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। अब दोबारा ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड करके इसके नीचे चला जाता है तो यही वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो ये वाला है ना, अगर इसके नीचे ट्रेड होने लग जाता है तो ये वाला भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो ये वाला लेवल है ना सब। अब आप ये बोलोगे कि इसमें ड्रॉ कैसे करें, हम बेसिक मतलब बिगनर हैं तो ड्रॉ कैसे करें। देखो ड्रॉ करना ना मैं बताता हूँ, ये सारी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। देखो अपने ड्रॉ करने के लिए ना अपने को ये देखना होता है कि मार्केट एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लो जहाँ से मार्केट बार बार वो लिया है, मार्केट ने सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया है, मतलब उस पॉइंट पे बार बार टच कर रहा है मार्केट। देखो यहाँ पे ना हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है, वरना ना जोन होते ही जो लाइन लगती है ना उसके +40 पॉइंट +-40 पॉइंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ भी 40 पॉइंट और नीचे की तरफ भी 40 पॉइंट इस लाइन के, उस वो जोन बोलते हैं। वो 80 रुपये का जोन हो गया ना, वो बोलते हैं हम जोन, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हमेशा। तो देखो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। देखो अब ये लाइन ना पीछे भी काम कर रही होगी, आपको दिखाऊं। देखो 1 2, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे तो ज़्यादा चांस होते हैं अप साइड मूव करने के। 2, दूसरा 3, फिर ये देखो थोड़ा सा थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है 30-40 पॉइंट। दूसरा हम देखते हैं, देखो 1 मिनट, हम ना छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। देखो ये जो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाया था ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम कर रही है। देखो ये कर रही, ये रही, ये रही, ये देखो, ये रहा, देखो ये देखो काम कर रही है। अब ना हम दूसरे उस पर दूसरा लगा के दिखाते हैं आपको कोई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना ना कोई नहीं महाभारत नहीं है, कोई भी लगा सकता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है बस। दूसरा देखो, दूसरा हम इसको लगा सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। देखो रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस मतलब तोड़ दिया था इसको। फेक ब्रेकआउट पढ़ा था ना पहली वीडियो में, फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है, वो वाला है ये फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, ये वाला रेजिस्टेंस लिया, ये वाला रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। देखो ऐसे काम करते हैं, कोई वो नहीं है। एक ये रहा, देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ये वाली अभी ड्रॉ करी है मैंने, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, पीछे जाएंगे हम। देखो सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया, इस मैंने बोला था ना 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे का जोन होता है ये, वहाँ उसको बोलते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गया, इसको जोन बना देते हैं ना, देखो जोन बना देते हैं इसको, लिया ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जोन मान लो।
तो देखो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद ही गिरे ना, ये रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे, पीछे चार्ट होगा नहीं है। अब ना थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखो ये रहा। मैं आपको ना जोन ही बना के दिखा देता हूँ, अच्छी तरह समझ आएगा। देखो ये वाला इस जोन के आसपास ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, पीछे इसको ना पीछे एक्सटेंड करते जाएंगे। देखो यहाँ पे ले रहा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ले रहा था, गैप अप की वजह से ना ब्रेक हो गया, बट उसके वो जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और जो पहले वाला जोन था उसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं ना, वो आगे भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और ये वाला सपोर्ट ले रहा है ना, ये आगे भी काम कर रहा है। देखो यहाँ सपोर्ट ले रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना, ना प्रैक्टिस होएगी तो अपने आप हो जाएगी। एक ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब उसको बोलते हैं अप साइड और डाउन साइड वाले बोलते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो लगा के दिखा देता हूँ तब समझ ज़्यादा आएगा। देखो जैसे ना, देखो जैसे ना ये ट्रेंड लाइन है, हमने ड्रॉ करी, देखो ये अप साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, मतलब कि हायर हाई बना रहा है वो, हायर हाई बना रहा है, और उसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं हम। देखो मार्केट यहाँ पे आया, मतलब यहीं पे ओपन हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस इसी लाइन के इसी एरिया के आसपास आके वापस अप साइड की मूवमेंट दिखाई इसने, मूवमेंट दिखाने के बाद वापस इस लाइन पे आया, अप साइड की मूवमेंट दिखाई वापस इस पे, ये ना इसका मतलब है ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ये देखो सपोर्ट ले रहा है। जब इस सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा ना, देखो ये एक रेड कैंडल ने तोड़ी, रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मतलब अच्छे लेवल से तोड़ दिया इसको, इसको तोड़ने के बाद देखो क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दी, और उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखो, ये सेलिंग प्रेशर इस वजह से आया क्योंकि ना ये बायर थे ना, यहाँ बायर लेके जा रहे थे ऊपर, बायर लेके जा रहे थे, उन बायर का एसएल यहाँ पे था। अब किसी ने यहाँ बाय किया होगा, उसका एसएल यहाँ, किसी ने यहाँ बाय किया होगा, उसका एसएल यहाँ पे था, किसी ने यहाँ भी बाइंग किया होगा ना कि सपोर्ट एरिया के पास आ गया तो हम बाइंग कर लेते हैं, तो उनका एसएल यहाँ था। उसके बाद यहाँ बाइंग करा होगा, उनका एसएल यहाँ, तो जो ये वाले बायर है ना, ये अपना एसएल भी तो ट्रेल करेंगे। किसी का एसएल यहाँ था, फिर यहाँ ट्रेल कर दिया, फिर यहाँ ट्रेल कर दिया, यहाँ ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है कि एसएल को हम अप साइड अप साइड शिफ्ट कर देते हैं। मतलब किसी ने 100 रुपये पे एसएल लगा रखा है, तो मार्केट अगर 150 चला गया तो वो अपना एसएल 120 पे कर देगा। ऐसे एसएल को ट्रेल करते हैं ताकि लॉस को हम कम से कम कर सके। देखो बाइंग करा, यहाँ बाइंग करा, अब देखो इस ये वाली कैंडल है ना, जो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ने इन बायर को ड्रा दिया, ड्राने के बाद ना जो ये वाले बायर है ना, इनके एसएल कटने स्टार्ट हो जाएंगे, इनके एसएल कटने स्टार्ट हुए ना, तो ये वाली कैंडल आई बड़ी, इस वाली कैंडल ने ये जिनके एसएल यहाँ लगे थे ना उनके एसएल उड़ा दिए और एक अच्छी सेलिंग दिखाई। देखो दूसरा ऐसे, देखो अब ये ना सपोर्ट ले रहा था यहाँ से, अब ना रेजिस्टेंस भी लेगा कहीं कहीं, देखो ये रहा, देखो ले रहा है रेजिस्टेंस। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ इस लाइन पे से मतलब इस ट्रेंड लाइन पे से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, वापस बायर आए, बायर लेके गए इसी लाइन एरिया के आसपास आके सेलिंग दिखा दी। बायर चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, गए वापस इसी लाइन के आसपास आके सेलिंग कर रहे हैं, वो इसी लाइन के आसपास आके सेलिंग हो रही है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी होता है, इसको भी बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा ये नहीं होते कि ऐसे कोई भी मतलब सीधे वर्टिकल, ये मतलब डाउनवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और अपवर्ड भी हो सकता है। यही है बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस चाहिए होती है कि जितना भी आप 50 ट्रेड करेंगे, एनालिसिस करेंगे ना, उसके बेसिक से लगाएं, उसके बेसिक पे लगाएं, मतलब अपने एनालिसिस की बेसिस पे लगाएंगे ना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वही काम करते हैं। वीडियो मिल जाएगी बहुत सारी आपको यूट्यूब पे, बट वो ना ऐसे बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं देते कि एग्जैक्ट लगेगा, ये वो लगेगा। कई इंडिकेटर भी आते हैं, लोग रील बनाते हैं कि उससे अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लग जाते हैं, बट वो काम नहीं करते। एक एक पिछली वीडियो में बोला था डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देते हैं आपको क्या होता है। वो उसके बेसिस पे ना ट्रेडिंग नहीं होती, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग होती है, और वो बड़े टाइम फ्रेम पे काम आते हैं। इन्वेस्टिंग, किसी को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके जाना है ना, तो वो उसको उसको यूज़ कर, मतलब वो इन्वेस्टर डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। वो डायनेमिक में अपन ने क्या पढ़ा था, एक SMA होता है, एक EMA होता है। तो देखिए हम लगा के देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके हमको जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाके यहाँ पे लिखना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसकी सेटिंग में जाके हमको यहाँ पे कर देना 200, और इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। देखो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है। देखो ये 200 EMA की लाइन है। देखो मार्केट इसी लेवल, मार्केट इसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया और कितनी बड़ी अपसाइड की रैली दिखाई है। ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है कि हाँ अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आ रखा है मार्केट। यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग करी होगी, ये कितना है, 19,000 का लेवल है। देखो ये 19,000 का लेवल है, और अब मार्केट आपको पता है कहाँ चल रहा है, 22,000 पे। और देखो इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया, उसके बाद अपसाइड दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड यहाँ सपोर्ट लिया था, अपसाइड की मूवमेंट, अपसाइड की रैली रैली देखो आप कितनी, सपोर्ट लेने के बाद कितनी अपसाइड की रैली देखो ना। और 1 डे का टाइम फ्रेम है ये, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का नहीं है, 1 डे का। देखो अब ना, देखो यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ ना रेजिस्टेंस लेने लग गया ये। देखो ये रेजिस्टेंस लेने लग गया, मार्केट गिरा, नीचे गिरा, नीचे आया, दोबारा गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अपसाइड दोबारा आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और दोबारा एक ना, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा है अब इस पे। वो रिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था ना, वो इसमें भी काम करता है डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये 200 EMA, अब देखो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। अब दोबारा सपोर्ट की तरह काम करने लग गया यहाँ पे। और पीछे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो देखो यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मार्केट कर रहा था, दोबारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये है, ये कोविड का टाइम है, कोविड का टाइम में इसको ब्रेक करा। और इस मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोर्ट को तोड़ रहा है अपने, तो नीचे सेलिंग की साइड जाएगा ना मार्केट। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो अप साइड जाएगा ना मार्केट। तो देखो ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अब किसी ने यहाँ पे सेल कर रहा होगा, तो मार्केट देखो ना, उसने सेलिंग वाली साइड भी गिरते मार्केट में भी पैसे कमाए होंगे उसने। देखो तोड़ रहे, पहले सपोर्ट ले रहा था, अब इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट। ये 200 EMA आया अपना, जो एक पॉइंट तक आया, वापस यहाँ पे बायर आए, बायर लेके गए इसी एरिया के आसपास। देखो थोड़ा सा दिखाया रेजिस्टेंस, बट
ज़्यादा ऊपर नहीं गया, थोड़ी सी सेलिंग आई। क्योंकि थोड़ी सी सेलिंग पता है क्यों आई, थोड़ी सी सेलिंग इसलिए आई क्योंकि वो इससे दूर था। मतलब जो ये मार्केट था वो 200 EM में, मतलब थोड़ा गैप था उसके बीच में, तो आई, वापस लेके गए, रेजिस्टेंस लिया। देखो रेजिस्टेंस 200 EM के आसपास, देखो कितनी बड़ी सेलिंग की कैंडल दिखाई है, एक दिन में कितनी सेलिंग आई है। बट इतना ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी गिर गया था, तो अपसाइड जाना ही था इसको। स्टॉक मार्केट हमेशा अपसाइड जाता है, गिर जाए कितना भी गिर जाए, बोलते हैं क्रैश हो गया वो हो गया, बट जाना उसको ऊपर ही है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, उसके बाद ब्रेक करा, उसके बाद अपसाइड दिखा रहा है मार्केट। थोड़ा सा कंसोलिडेट पता है क्यों किया, क्योंकि ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेके आते हैं बायर का कि हाँ मार्केट इस लेवल पे ना टिका हुआ है, अपसाइड जाने का वो है, मतलब गिरने का, अगर गिरना होता तो इसी कैंडल के बाद सेलिंग आ जाती, इसी कैंडल के बाद सेलिंग आ जाती गिरना होता तो। बट कंसोलिडेट इस वजह से होता है कि हमको पता लग जाता है कि मार्केट अब अपसाइड जाएगा, और नहीं गिर सकता, तो अपसाइड जाएगा। तो इसको देखो ब्रेक करा, सपोर्ट लिया, जिसको रीटेस्ट बोलते हैं ना, रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड की रैली दिखा रहे, देखो खुद देख सकते हो आप। गया यहाँ तक, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया या जो भी बोलना है, रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट के बाद अपसाइड की मूवमेंट। आपको पता है ये देखो लेवल कितना है, 10,000 का लेवल है ये, और आज आपको पता है मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 22,000 से ऊपर। तो बस यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। चार्ट पे बस वैसे ही ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक लाइन या एक जोन जो भी है जहाँ पे मार्केट बार बार टच कर रहे हैं ना, उसको ही बोलते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को डिमांड और सप्लाई जोन भी बोलते हैं। सपोर्ट जोन को बोलते हैं डिमांड जोन, रेजिस्टेंस जोन को बोलते हैं सेलिंग जोन। तो यही है, हम इनको ही डिमांड और सप्लाई जोन बोलते हैं, इनको ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। आसान है ड्रॉ करना, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप चार्ट को देखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, एकदम कुछ नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा ना, तब इजी लगेगा। बस यही थी आज की वीडियो, कैसे ड्रॉ करते हैं। अब बीच में एक दिन गैप हो गया, वीडियो नहीं आई, अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो फैमिली मेम्बर को शेयर कर देना जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। थैंक यू।